अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले या मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तुम लोगों ने क्या करना है, इट इज कन्वीनियंट फॉर यू टू हैव वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स ऑन वन साइड while the constant values must be on the other side of equals to sign. So mathematically we can write सारी की सारी वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ, तुम्हारे लिए ये कन्वीनियंट हो जाएगा। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई, जब मैंने माइनस एक्स को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो इट वुड बिकम पॉजिटिव 6। सो इक्वेशन हो गई 2x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल्स टू 6। उसके बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, देखो एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास जो मौजूद है, इस एक्स स्क्वायर का करंट कोफिशिएंट 2 के बराबर है। तुमने हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करना है। यू मस्ट हैव 1 एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समटाइम्स यू आर प्रोवाइडेड विद इट, बट इफ यू हैव क्वेश्चन लाइक अबव, देन यू मस्ट डू इट। In above equation we need to divide the whole equation by 2. Mathematically we can write, अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल्स टू 6 है। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैंने 1 के बराबर करना है, मतलब इस 2 को खत्म करने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन मुझे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 11x अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आपका पहला मेजर स्टेप पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने 1 के बराबर करना है। अगले स्टेप में क्या करोगे, तुम्हारे पास x का जो भी कोफिशिएंट हो, रिपीटेड x का कोफिशिएंट, मैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा, मैं x के कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं। आपके पास x का जो भी कोफिशिएंट मौजूद हो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन, यहाँ पर 11 अपॉन 2 इस x का कोफिशिएंट है। ठीक है, हमने इसका हाफ मालूम करना है और हाफ मालूम करने के दो तरीके होते हैं, या तो 2 से डिवाइड कर दो या 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो आपके पास इस वक्त x का कोफिशिएंट है 11 अपॉन 2 के बराबर। 11 अपॉन 2 को मैंने हाफ किस तरीके से किया, 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 11 अपॉन 2 का हाफ हो जाएगा 11 अपॉन 4 के बराबर। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में तुमने क्या करना है, इस 11 अपॉन 4 का स्क्वायर लेकर इक्वल्स टू के दोनों तरफ इक्वेशन में ऐड करवा देना। Now square the above value and add it to both sides of the equation. Mathematically we get like this. क्या किया, 11 अपॉन 4 का स्क्वायर लिया और इक्वेशन में दोनों तरफ हम लोगों ने इसको ऐड करवा दिया। अब इक्वेशन क्या बन चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 2x प्लस 11 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 11 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 11 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर 121 के बराबर, 4 का स्क्वायर 16 के बराबर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 2x प्लस 11 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये अभी तक मेरे पास एज इट इज मौजूद है, लेकिन 3 प्लस 121 अपॉन 16 को ऐड करने के लिए मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर को कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उनके डिनोमिनेटर को कॉमन करें, जिसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने के बहुत तरीके हैं, मैंने डायरेक्टली क्या अप्रोच लगाई कि भाई 3 का डिनोमिनेटर 1 के बराबर है और 121 का डिनोमिनेटर 16 के बराबर है, तो मैंने 3 को 16 अपॉन 16 से मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब 16 से ही मल्टीप्लाई करवा दिया, 16 से ही डिवाइड करवा दिया। आप एलसीएम लेने का कोई सा भी तरीका अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो, आंसर यही आएगा। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास सिचुएशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 2x प्लस 11 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स 16 48 अपॉन 16 प्लस 121 अपॉन 6। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 48 अपॉन 16 प्लस 121 अपॉन 16 ये बराबर हो जाएगा 169 अपॉन 16 के बराबर। यहां तक आपका आधा सवाल कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 2x प्लस 11 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169 अपॉन 16। अब अगर तुम इक्वेशन की लेफ्ट साइड को देखो तो ये एक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी को फुलफिल कर रही है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। अच्छा, अब यहां मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे पता है कि जनाब x के साथ जो भी कोफिशिएंट मौजूद है उसका साइन नेगेटिव है,
अगर इसका साइन पॉजिटिव होता तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर मैं कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करता, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म में बंद कर सकता हूं और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 11/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169/16। ठीक है, अब आगे फर्दर काम करते हैं, स्क्वायर खत्म करना है ताकि मैं x की वैल्यू निकाल सकूं, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा। जब आप स्क्वायर रूट लेते हो किसी भी वैल्यू का तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आती है और एक नेगेटिव वैल्यू आती है। इसका रीजन ये है कि स्क्वायर का मतलब है किसी भी चीज की पावर 2, आप उस वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 4 के बराबर होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 भी पॉजिटिव 4 के बराबर होता है। तो वी डोंट नो व्हाट इज द प्रीवियस, हमें प्रीवियस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम एक बार पॉजिटिवली ले लेते हैं और एक बार नेगेटिवली ले लेते हैं। तो जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की तो क्या हुआ जनाब, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और सिचुएशन क्या आ गई, x माइनस 11/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 13/4। 169 अंडर रूट 13 के बराबर होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 के बराबर होता है। अब यहां से मेरे पास ये क्वेश्चन दो डिफरेंट हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। एक बार मैं 13/4 की वैल्यू को पॉजिटिवली कंसीडर करूंगा, एक बार मैं 13/4 की वैल्यू को नेगेटिवली कंसीडर करूंगा और मेरे पास तरीके से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। देखो, एक दफा मैंने नेगेटिव माइनस 13/4 ले लिया, एक दफा मैंने पॉजिटिव 13/4 ले लिया। x माइनस 11/4 इक्वल्स टू माइनस 13/4 और x माइनस 11/4 इक्वल्स टू पॉजिटिव 13/4। दोनों सिचुएशन में मैंने माइनस 11/4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो x इक्वल्स टू पॉजिटिव 11/4 माइनस 13/4 और x इक्वल्स टू 11/4 प्लस 13/4। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो एक सिचुएशन बन जाएगी x इक्वल्स टू माइनस 2/4, ये आपके पास, और एक सिचुएशन क्या बन जाएगी, प्लस 24/4। 2/4 करोगे तो इसका आंसर -1/2 हो जाएगा, 24/4 करोगे तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसका मतलब आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, इसके दो आंसर्स आ गए, दैट इज पॉजिटिव 6 और -8। तो अगर मैं जल्दी जल्दी स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करूं तो सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करना है, फिर x के कोफिशिएंट को हाफ में कन्वर्ट करना है, फिर उस हाफ वैल्यू का स्क्वायर लेना है, इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड करवाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में उस आइडेंटिटी में क्लोज करना है, अंडर रूट लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दिस वुड बी द सीक्वेंस। अब एक और प्रैक्टिस का क्वेश्चन उठाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 20x स्क्वायर माइनस 130x प्लस 200। सबसे पहले वेरिएबल कंटेनिंग वैल्यूज एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दोनों दूसरी तरफ कर दी गई है। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करना है, तो x स्क्वायर के साथ 20 लगा हुआ है, तो मुझे पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 20x स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 130x अपॉन 20 इक्वल्स टू माइनस 200 अपॉन 20। सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 13x अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 10। उसके बाद क्या करोगे, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ लोगे, x का कोफिशिएंट 13/2 के बराबर है, हाफ लोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13/2 का जब तुम हाफ लोगे तो ये 13/4 के बराबर हो जाएगा। 13/4 का स्क्वायर लो, इक्वल्स टू के दोनों तरफ ऐड करवा दो लाइक दिस। जब दोनों तरफ ऐड करवा दोगे तो तुम्हारे पास दोबारा से एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी आ चुकी है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इसको दोबारा से एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी में बंद कर देता हूं, लाइक x माइनस 13/4 का होल स्क्वायर। दूसरी साइड मेरे पास क्या बन जाएगी, माइनस 10 इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169/16। अब माइनस 10 और 169/16 ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है। तो डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए आप एलसीएम लोगे, वही पुराना तरीका कि 169 का डिनोमिनेटर 16 के बराबर है, 10 का डिनोमिनेटर 1 के बराबर है। 10 को आप 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो तो ऑटोमेटिकली एलसीएम आ जाएगा और आपके पास डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएंगे। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, लेकिन ये वहां एप्लीकेबल है जहां पर सिर्फ दो फ्रैक्शन हो, दो से ज्यादा हो जाएंगे तो काम मुश्किल हो जाता है। फिर मेरे पास सिचुएशन क्या बन गई, x माइनस 13/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 160/16 प्लस 169/16। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 13/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16। स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लोगे तो तुम्हारे पास सिचुएशन आ जाएगी x माइनस 13/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/4। अंडर रूट खत्म होता है तो जनाब एक वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो यहां से सवाल दोबारा से दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा और आप x की वैल्यू, आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी। सिचुएशन क्या बन जाएगी, x माइनस 13/4 इक्वल्स टू माइनस 3/4 और x माइनस 13/4 इक्वल्स टू पॉजिटिव 3/4। ये माइनस 13/4 जब आप इक्वल्स टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव 13/4 हो जाएगा। यहां वैल्यू क्या बन गई, x इक्वल्स टू 13/4 माइनस 3/4। यहां वैल्यू क्या बन गई, x इक्वल्स टू 13/4 प्लस 3/4।
फर्दर सॉल्व करते हैं। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 13 माइनस 3 10 के बराबर, 10 अपॉन 4 इक्वल्स टू 2.5, 16 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4। तो मतलब मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, दैट इज 2.5 और 4। और इस तरीके से मेरे पास इस इक्वेशन के दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गए, दैट इज पॉजिटिव 4 और पॉजिटिव 2.5। पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं है, तो आप मेंशन ना भी करें तो गलती नहीं होगी। तो एक बार स्टेप्स को रिकॉल कर लेते हैं। वेरिएबल कंटेनिंग वैल्यूज एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करना है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लेना है, स्क्वायर लेके इक्वल्स टू के दोनों तरफ ऐड करवाना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में बंद करना है, स्क्वायर को खत्म करने के बाद अंडर रूट लेना है और उसके बाद एक दफा पॉजिटिव वैल्यू और एक दफा नेगेटिव वैल्यू में पुट करवाकर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सो दिस इज द मेथड बाय व्हिच यू कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। फाइनली थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी और मुझे उम्मीद है कि आप अभी इसकी प्रैक्टिस करोगे। अपनी बुक के अंदर से क्वेश्चन उठाओ, पास्ट पेपर में से क्वेश्चन उठाओ और योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन विल बी एंटरटेन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, लाजमी तौर पर आंसर दिया जाएगा। आई बिलीव कि ये टॉपिक बहुत हद तक क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई परेशानी हो तो जरूर डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच।